हेलो एवरीवन, वेलकम टू शो आईएएस। आगे बात करते हैं हम लोग छेदी रूलर्स के बारे में। छेदी रूलर्स कौन से रीजन से थे? दे बिलोंग टू त्रिपुरी रीजन। अभी देखते हैं हम त्रिपुरी रीजन कहाँ पड़ता है इंडिया में। छेदीज का जो किंगडम था, जो इनका राज्य था, इट वॉज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी रिवर्स, यानी कि सेंट्रल इंडिया के कहीं पास है ये, है ना। एंड इट वॉज रूल्ड बाय कालाचुरी डायनेस्टी। चंदेलास की तरह जो कालाचुरीज थे छेदी रीजन के, जिनको हम लोग कालाचुरीज ऑफ त्रिपुरी भी कहते हैं, ये पहले गुज्जर प्रतिहार के सबऑर्डिनेट थे। लेकिन 10वीं शताब्दी के जो मिडल टाइम फ्रेम जो उसका चल रहा था, उसके बीचों बीच में दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस, जब इनको लगा बाद के गुज्जर प्रतिहार जो रूलर्स हैं वो काफ़ी वीक है और ये उनसे अब आज़ादी पाकर खुद एक अपना अलग से वर्चस्व जो है वो इस रीजन में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दे रूल द हिस्टोरिकल छेदी रीजन, ऑल्सो नोन एज देहला मंडला, देहला मंडला, विद देयर कैपिटल एट त्रिपुरी। जबलपुर है मध्य प्रदेश में, वही रीजन ये जो है त्रिपुरी रीजन इसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल कौन कर रहा था? कालाचुरी डायनेस्टी जो थी वो रूल कर रही थी। ठीक है, और ये एम्पायर क्या है, आप इसको क्या कह सकते हो? एम्पायर या किंगडम, छेदी या फिर कालाचुरीस ऑफ त्रिपुरी या फिर कालाचुरीस ऑफ धेला मंडला। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। जो कालाचुरीस थे, जो त्रिपुरी के, इन्होंने बड़े सारे युद्ध लड़े अगेंस्ट चंदेलास ऑफ चेचाक भुक्ति एंड लेटर हैड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद देम। इन्होंने अपनी टेरिटरीज को डिफेंड भी करा अगेंस्ट पाल रूलर्स, जो कि कॉन्फेडरेसी भी थी, एक अलायंसेस भी जो बना हुआ था, उससे भी अपने आपको डिफेंड करा अगेंस्ट चोलास, पल्लवास एंड पांड्यास। इनके रूलर्स की अगर हम लोग बात करें तो रूलर्स हमें प्रोमिनेंटली इनके देखने को मिलते हैं। कोकाल वन 845 टू 885 सी, ये डायनेस्टी का फाउंडर था और इसने बड़े सारे मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं वो लॉन्च करे। नॉर्दर्न कोंकण रीजन में इसने इन्वेजन करी और इसने राजकोटा राजा की कृष्णा टू की मदद भी करी थी अगेंस्ट ईस्टर्न चालुक्यास एंड गुज्जर प्रतिहार। इसकी शादी एक चंदेला प्रिंसेस से हुई थी और ऐसा माना जाता है that after his death his eldest son succeeded him on the throne। और जब बड़ा बेटा श्रेया सक्सीड करता है थ्रोन को तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमोजेनिचर। while others were appointed rulers of different मंडल एंड प्रोविंसेस, जिसकी वजह से आगे चलकर इसकी डेथ के बाद, जब तक ये था तब तक स्टेबिलिटी थी, लेकिन आगे चलकर जो दूसरे जो वंश आए खानदान के, तब उनमें एम्पायर जो था वो तितर बितर होकर फैलने लगा। As descendants of one of these founded a separate kingdom in southern Kosal region with its capital at तमन्ना, कोकालवन। ठीक है, उसके बाद युवराज, ये एक और इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसने राजकोटा रूलर्स को हराया। तो इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट विक्ट्री, द फेमस पोएट राजशेखर स्टेज दिस हिज ड्रामा विद साल भंजिका। ठीक है, इसका एक कोर्ट पोएट था राजशेखर और उसने इस पूरे के पूरे इवेंट के ऊपर के इसने कैसे राजकोटा फोर्सेस के ऊपर विजय प्राप्त करी, उसने एक ड्रामा लिखा विद साल भंजिका। कालाचुरी इंस्क्रिप्शन जो है इट क्रेडिट्स युवराज विद सक्सेसफुल रेड्स अगेंस्ट कश्मीर एंड हिमालय रीजन। उसके बाद लक्ष्मण राज, अराउंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द 10th सेंचुरी सी, ये एक बहुत ग्रेट कॉन्करर था क्योंकि इसने ना ही सिर्फ इन्वेड करा और हराया,
बंगाल रीजन को, सदर्न बंगाल। बट सोमवंशी किंग जो था साउथ कोसाल का, उसको भी हराया। एंड ही ऑल्सो इन्वेडेड लता रीजन ऑफ गुजरात इन द वेस्ट। फिर ही रूल्ड over by a feudatory of the Rajkotas and defeated the king of Gujar Prathihar, most particularly Mool Rajban, the founder of the Chalukyan dynasty. गंगई देव 1019 to 1040 सी, ये भी काफ़ी पॉपुलर रूलर था कालेश्वरी डायनेस्टी का, who due to his military genius made the Chedis one of the greatest political powers in India at that time. जो ये अलग अलग मिलिट्री कैंपेन्स में विजय जो प्राप्त करा जा रहा था, तो ही अज्यूम द प्राउड टाइटल ऑफ त्रिकलिंगी पति, द लॉर्ड ऑफ त्रिकलिंग। एंड ही ऑल्सो अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य टाइटल आप देख रहे हो, गुप्ता एम्पायर से ही कितने सारे लोगों का विक्रमादित्य आपको टाइटल देखने को मिला है। अभी तक अगर हम काउंट करें, आप नोट्स अगर लगातार बना रहे हो, कम से कम मैं ये मान सकता हूँ कि 9 से 12 बार ये वाला टाइटल आ चुका है अलग अलग रूलर्स का। ठीक है, आपको बस डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, जैसा कि मैं आपसे बोलता हूँ। ठीक है, और यूपीएससी भी वो एरा मेंशन करेगा। अगर वो विक्रमादित्य दे रहा है तो 3-4 हिंट्स और देगा कि इन्होंने यहाँ पर रूल करा था, ऐसा रूल करा था। अब अपने दिमाग में आप सोच के ही बैठे हो कि नहीं यार, विक्रमादित्य तो मेरे लिए गुप्ता एम्पायर ही है, चाहे कुछ भी आ जाए, मैंने तो इसी को मार्क करना है। तो आप होलिस्टिक वे में सोचो, उसके बाद मार्क करो क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर अब इतना इजी नहीं आएगा कि आप ये सोचो कि मतलब एक आपको स्टेबिलिटी से नहीं चलना है, एक फिक्स पैटर्न से नहीं चलना, अपने दिमाग में कुछ सोचकर। आपको अपना दिमाग बहुत ओपन रखना है डाइवर्सिटी के लिए। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ के पहले मैं एक बारी क्वेश्चन को पूरा पढ़ तो लूँ, मैं एकदम से एक्साइटेड नहीं होऊंगा या होंगी, ये चीज़ सोचकर चलना हमेशा। ठीक है, तो कुछ जो हिस्टोरियंस है वो ये मानते हैं दैट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन गंगा देव सक्सेस वॉज द फैक्ट दैट व्हेन मोस्ट ऑफ द अदर ग्रेट पावर्स टू इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, उनमें आपको पता है कि इन्वेजन सेंड करनी पड़ रही थी उनको अगेंस्ट सुल्तान महमूद गजनी, लेकिन हिज किंगडम नेवर फेस्ड एनी सच रेट्स। He issued coins of different sizes, weights and metals such as gold, silver, अच्छा gold, silver, copper, pillion and copper. So during his time, 4 armed लक्ष्मी माँ जिनके 4 हाथों, seated cross-legged on the lotus, जैसा कि हमारे घरों में मूर्ति होती है, फोटो होती है, holding a lotus in the upper 2 hands with inscriptions in Nagari script. श्रीमद गा नगायदेवा ऑन द रिवर साइड वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन मिली है, उसमें ये लिखा हुआ है नगरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, और ये लक्ष्मी माँ भी बनी हुई है जिनके 4 हाथ हैं और वो कमल पर बैठी हुई है, लोटस पर बैठी हुई है विद क्रॉस लेग। ठीक है, और एक लोटस शी इज होल्डिंग इन द अपर 2 हैंड्स। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी कर्ण, ऑल्सो नोन एज द कर्ण, एंड लाइक हिज फादर ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स ऑफ दैट टाइम 1041 to 1073 सी। अपने पिताजी थे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था, नॉट ओनली इन द साउथ बट ऑल्सो इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड कैरिड हिज विक्टोरियस आर्म्स अगेंस्ट द ईस्टर्न कोस्ट टू एज फार एज कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? कांची कहाँ है? तमिलनाडु। तो ही सेड टू हैव डिफीटेड मैनी डायनेस्टीज इन द साउथ सच एज पल्लवास, कुंगास, मुरलास, पांड्या साउथ एंड सोमेश्वर वन। उसके बाद यशकर्ण 1073 to 1125 सी, अच्छा खासा टेन्योर है इसका भी। हिज रूल वॉज मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ इन्वेजन्स, क्योंकि चालुक्य जो थे डेक्कन रीजन में, दे रेडेड हिज किंगडम
एंड परमार्स प्लंडर्ड हिज कैपिटल एंड इनकैम्पेड फॉर सम टाइम ऑन द नर्मदा, मतलब घेराबंदी करके बैठ गए थे कि इनकी पावर को एक्सपेंड नहीं होने देना है. ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाई चंदेला रूलर्स, और ये जितनी भी शिकस्त थी, ऑल दीज डिफीट्स, इट ग्रेजुअली वीकेंड द कालाचूरीज. मतलब इतनी बात आप आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गई होगी. आप चाहे इनको छेदी रूलर्स कह लो, चाहे कालाचूरी रूलर्स कह लो, चाहे आप इनको धेला मंडला रूलर्स कह लो, या त्रिपुरी के रूलर्स कह लो, आप इनको, ये एक ही बात है. आप कोई भी टर्म जो है वो यूज़ कर सकते हो. बस इतना याद रखना, गुज्जर प्रतिहर रूलर्स के ये पहले सबॉर्डिनेट थे, बाद में उन्हीं के खिलाफ आक्रमण कर रहे हैं अलग अलग रूलर्स जो हैं, ताकि अपना वर्चस्व जो है वो एक रीजन में कायम कर सके बहुत अच्छी तरीके से, और इतिहास में अपने नामो निशान छोड़ सकें. यशकर्ण, ठीक है. उसके बाद विजय सिम्हा, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी व्हेन चंदेला रूलर त्रैलोक्यवर्मन. He conquered nearly the whole of the Kalachuri kingdom, including Baghelkhand and Dhela Mandala, वो जबलपुर के रीजन के आसपास जो एमपी वाला रीजन है वो. तो towards the beginning of the 12th century CE, Chedi possessions they were also lost to rising dynasties such as Ganpatis of Warangal, Yadavs of Devgiri and Waghela Rajputs. ठीक है, ये जो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज राइज हो रही थी, इनके सामने जो छेदी डायनेस्टी थी वो वीक पड़ने लगी, कालाचूरी डायनेस्टी वीक पड़ने लगी. हम ईस्ट साइड चलते हैं अब, और इससे पहले हमने ईस्टर्न साइड पर कौन सी पावर देखी थी? पाल रूलर्स देखे थे, याद है? ठीक है. लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, इसी चैप्टर में, कि जब हम लोग हिंदू शाही डायनेस्टी की बात कर रहे थे कश्मीर में, और आप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास कह लो, तो मैंने आपको रूलर्स के बारे में बताया था कि देखो पाल रूलर्स जो है उन्होंने कॉमन टाइटल पाल अपनाया था. ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्रिस्टल क्लियर पूनमदला दहिया की बुक में हमें ये चीज़ बताई थी. ठीक है. लेकिन यहाँ पर भी रूलर्स जो है आपको हिंदू शाही डायनेस्टी में उनके कुछ कुछ नाम जो हैं, अगर आप सिर्फ इसको कलार को हटा दो, बाकी सारे देखो, जयपाल है ना, आनंदपाल, इसके अलावा त्रिलोचन पाल, भीमपाल, ये आपको देखने को मिल रहे हैं. लेकिन ये बंगाल वाले पाल नहीं है, कोई पाल रूलर्स नहीं है पुराने वाले. ये भी चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करना आनी चाहिए. और ये कब होगा? जब आप इंटेंस और थॉरो रिवीजन करोगे बहुत ज़्यादा. इस पर कम से कम आपको 72 घंटे बिताने पड़ेंगे, 72 आवर्स की इंटेंस रिवीजन करनी पड़ेगी, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी. मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, 72 घंटे की रिवीजन. ठीक है. तब जाकर आपको एक क्लिक होगा कि अच्छा ये क्रोनोलॉजी है, ये वहाँ के रूलर्स हैं, यहाँ के रूलर्स हैं. अभी तो आप ये सिर्फ सीख रहे हो इस चैप्टर को. और जो मौर्यन एम्पायर के बाद जो हमने एक वो स्काइथियंस पार्थियंस वाला जो चैप्टर पढ़ा था, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं निकला है, कोई क्वेश्चन नहीं निकला है. लेकिन अभी तक तो नहीं आया एक डिकेड के अंदर कोई क्वेश्चन. इक्का दुक्का कोई बीच में आया हो तो वो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, डुएबल है, लेकिन यहाँ से टफ होते हैं इन द सेंस कि कोई पढ़कर नहीं जाता. लेकिन उस चैप्टर्स में ना जो वैक्यूम वाले जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे अब ये पढ़ना बहुत आसान है, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, और दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये बहुत आसान है ये सब कुछ पढ़ना. वैक्यूम्स जो है ना, जो छोटी छोटी पावर जब वो टूटेगा बड़ा बड़ा एम्पायर, उससे जो इमर्ज होंगी, वो याद करने में आपको टाइम देना पड़ेगा बहुत अच्छा खासा. ठीक है. क्योंकि अभी ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, तब आप धीरे धीरे करके जब आप पढ़ रहे हो, उनके नोट्स बना रहे हो, तब आपको पता लगेगा अच्छा वारंगल रीजन में ये रूलर्स थे, बंगाल में ये थे, डक्कन में अच्छा ये जो रीजन है ये आता ही इधर डक्कन के अंदर है, ये मध्य प्रदेश वाली जगह है, ये तब आपको पता लगेगी. अब यूपीएससी सिंपल सी एक चीज़ करता है, जैसे 2021 के पेपर उसने करी, उसने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 4 सिटीज़ के 4 जगहों के नाम उठाए और राइट हैंड साइड में मॉडर्न उनके नाम दे दिए, और कहता मैच द फॉलोइंग कर दो उसका. अब वो इंटरेस्टेड नहीं है मान लो कि
एक तरीके से मान लो कि उसी क्वेश्चन को देखते हुए अगर मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है छेदीस के बारे में पूछने के लिए, वो इंटरेस्टेड बस इस बात में होगा कि त्रिपुरी कहाँ पड़ता है। अब तैयारी करने वाला आदमी इतना बेवकूफ़ होता है, उसके लिए त्रिपुरी त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पढ़ा कुछ नहीं है ना, उसने कभी नाम सुना है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर पहली बार तो जिंदगी में कभी वो नाम सुन रहा होगा, उसके खानदान वालों ने भी कभी ये नाम नहीं सुन रखा होगा, उसके दिमाग में त्रिपुरी का मतलब त्रिपुरा है। एक बार के लिए आपको ये वाली मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए चीज़ें भी बहुत ईजी हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक याद है मैंने कुछ महीनों पहले आपको वो करवाया था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट करवाया था तमिलनाडु के एनसीईआरटी से। फिर मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया था मैंने उसका, है ना, भेजा था मैंने आपको 2015 या 16 का क्वेश्चन भेजा था, और वो कितना इजी क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है इतना वास्ट क्वेश्चन, और पूछ रहा है यूपीएससी इतना, और वो इतना ही पूछता है। जब आप पढ़ लेते हो इतना और वो पूछ रहा है, इतना ज़्यादा, ये होते हैं करंट अफेयर्स, जिनके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। करंट अफेयर्स को कि आप हमेशा कम पढ़ोगे और आएगा औकात से बाहर। तो हम बात करते हैं सेना रूलर्स ऑफ बंगाल। सेना डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी थी दैट रूल्ड बंगाल फॉर मोर देन अ सेंचुरी, 1097 to 1225 CE. The empire at its peak covered much of the northeastern region of the Indian subcontinent, and earlier both Bengal and Bihar were under the domination of the Pal dynasty. याद है इससे पहले जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अभी जो सेनास हैं they call themselves ब्रह्मक्षत्रिय, and unlike the Palas who were Buddhists, Sena rulers were staunch Hindus, प्रॉपर तरीके से हिंदूज हैं। जो रूलर्स हैं सेना डायनेस्टी के, अगर आप इनकी जड़ देखो, दे ट्रेस देयर ओरिजिन टू द साउथ इंडियन रीजन ऑफ कर्नाटका, एज इंडिकेटेड बाय द्योपार इंस्क्रिप्शन। द्योपार इंस्क्रिप्शन हमें बताती है, इट स्पीक्स ऑफ वन ऑफ द फाउंडर्स इन द साउथ, सामंत सेन, हुज सक्सेसर वॉज हेमंत सेन, the first of the family to whom royal epithets are given in the family records, और जिसने जो पाल रूलर्स ऑलरेडी बंगाल में जो थे उनकी पावर्स को ओवरकम करके अपने आप को राजा डिक्लेयर करवाया था, और वहाँ से एक नया जो स्टाइल ऑफ रूल था वो कैरी फॉरवर्ड करा था आगे लेगेसी के तौर पर 1095 CE में। हिज सक्सेसर विजय सेन हेल्प ले द फाउंडेशन ऑफ द डायनेस्टी। ठीक है, तो यानी कि विजय सेन से पहले भी रूलर्स रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर देखो सामंत सेन हु वाज सक्सेसर ऑफ हेमंत सेन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है विजय सेन, हिज सक्सेसर विजय सेन। तो कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसने एम्पायर की नींव रखी पूरी की पूरी, विजय सेन। 1095 to 1158 CE ही वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, जिसका काफ़ी लंबा समय रहा है टिकने का, 60 साल से भी ज़्यादा। हु रिस्टोर्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू बंगाल एंड मेड अ डीप इम्प्रेशन अमंग्स हिज पीपल। ऐसा माना जाता है एक क्रांति हुई थी यहाँ पर, इसका फ़ायदा उठाया था इसने यहाँ पर, द रिवोल्ट ऑफ सामंत चक्र इन द वरेंद्र रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ महिपाल टू। ये पाल रूलर्स की बात हो रही है, ठीक है। And he gradually consolidated his position in Western Bengal. He ultimately assumed an independent position during the rule of मदन पाल। वंगा रीजन को इसने कॉन्कर्ड करा, डिफीटिंग भोज बर्मन। विजय सेन जो है इसने 2 कैपिटल्स बनाई थी बंगाल में, एक विक्रमपुरा, दूसरा विजयपुरा। जो फेमस कवि था श्रीहर्ष, ही कंपोज द विजय प्रशस्ति, जिसमें तारीफें लिखी हुई हैं इसी राजा की, विजय सेना। द्योपर प्रशस्ति जो है ये एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, विच यूलोजाइज, बढ़ावा देना, तारीफें करना, काइंड ऑफ प्रशस्ति। सेना राजाओं की तारीफें होती हैं यहाँ पर, लिखी गई हैं, इसमें करी गई हैं तारीफें।
particularly Vijay Sen, and it was composed by his court poet उमापति धार. एक और इंस्क्रिप्शन है बैरकपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. इट डिस्क्राइब्स विजय सेन एज महाराज अधिराज. आप इसके भी वैसे तो उसको बनाना ही आपको नोट्स, वो आपको रिवीजन से समझ में आ जाएगा. ये काम मैं ही करके दे दूंगा वैसे तो आपको, कि हिस्ट्री में किस किस ने ये महाराज अधिराज का जो है टाइटल वो अडॉप्ट करा था. इसकी भी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के आते हैं. ठीक है, आपकी तैयारी हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों की तरह होनी चाहिए. बलाल सेन 1158 to 1179 CE. He was the best known Sena ruler who consolidated the kingdom. इसने मिथिला रीजन को कॉन्कर करा था और ईस्टर्न बिहार रीजन के कुछ पोर्शंस को, कुछ एरियाज को. बंगाली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बलाल सेन का जो किंगडम था इसके अंदर 5 प्रोविंसेस थी. एक बंगा, बरेंद्र, रार, बगरी and Mithila. Bagri was lower portion of Bengal, and he made Nabadvip as his capital. जो बलाल सेन है, he is associated with the revival of orthodox Hindu practices in Bengal, particularly with the establishment of reactionary tradition of Kulinism. मतलब ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिस को बोला जा रहा है. ऑल्दो देयर इज नो हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी टू दीज अकाउंट्स. इसने रमा देवी से शादी करी थी, द प्रिंसेस ऑफ वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर, जो ये बताता है हमें डैट सेना रूलर्स मेंटेन क्लोज सोशल कॉन्टेक्ट विद साउथ इंडिया. इसने खुद 2 चीज़ लिखी थी, 2 टेक्स्ट लिखे थे, दान सागर और अद्भुत सागर. ये था बलाल सेन. उसके बाद लक्ष्मण सेन 1178 to 1207 CE. मिलिटरीली जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो चल रहा था सेना डायनेस्टी का, वो अपने एपेक्स पॉइंट पे पहुंच जाता है अंडर दिस रूलर लक्ष्मण सेन, जिसने सेना एम्पायर को एक्सपेंड करा टू असम, ओडिशा, बिहार एंड प्रोबेबली टू वाराणसी एज वेल. अब देखो ये ईस्ट में और ज़्यादा असम तक ही जा सकते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट तक जा सकते हैं, तो असम तो आपको दिख ही रहा है. अब रूल अगर बंगाल से कर रहे हैं, बंगाल खुद ईस्टर्न साइड पर, तो अब इनको अपना रूल अगर फैलाया तो ये वेस्टर्न साइड पर जाने लगे, लाइक बिहार एंड वाराणसी, यूपी. ही ऑल्सो डिफीटेड जयचंद्र ऑफ द घातवलास डायनेस्टी. 7 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है इसके टाइम पीरियड पर जो मिली हैं वो हमें ये बताती हैं कि एज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर एंड पैटर्न ऑफ लर्निंग, मतलब इसको डिस्क्राइब करा गया एज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर एंड अ सपोर्टर ऑफ लर्निंग. हिज विक्ट्रीज ओवर द किंग्स ऑफ गौर, कामरूप, कलिंग एंड काशी, ये भी इन इंस्क्रिप्शन में मेंशन करी गई हैं. 7 मिली हैं टोटल हमें, और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हैं. ऐसा भी बोला जाता है स्टोरीज के द्वारा डैट ही इरेक्टेड पिलर्स सेलिब्रेटिंग हिज मिलिट्री एक्टिविटीज एट पुरी, बनारस एंड इलाहाबाद. ये पहला बंगाली रूलर था हु एक्सटेंडेड हिज सुजरेनिटी बियॉन्ड बनारस. कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो गया रीजन में मिली हैं बिहार में शॉर्टली आफ्टर हिज रूल, वो हमें बताती हैं कि ये कितना पावरफुल रूलर था. जब ये राजगद्दी पर बैठा, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ अहिराज मदन शंकर. अहिराज मदन शंकर. तो अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल टाइटल ऑफ गौरेश्वर, मतलब ये जो गौड़ा रीजन है बंगाल रीजन के आसपास, बिहार रीजन के आसपास जो ये पूरा का पूरा कब्जा कर रहा है, तो इसने टाइटल नोट करा गौरेश्वर. एक सेकंड इसको ट्रेन कर देता हूँ, गौरेश्वर. ही ऑल्सो अज्यूम द टाइटल ऑफ परम वैष्णव. परम वैष्णव in place of the earlier title of Parmeshwar. Used by both Vijay Sen and Balal Sen. यह हमें बताता है कि लक्ष्मण सेन वॉज अ डिवाउट वैष्णव.
अनलाइक हिज फादर एंड ग्रैंडफादर जो कि शैविज्म के साथ एसोसिएटेड थे। इस चीज़ की जानकारी और इस चीज़ की पुष्टि हम एक बात से और कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट ऑल द ऑफिशियल प्रोक्लेमेशंस इसके टाइम पीरियड से जो है इट इज स्टार्टेड विद एन इन्वोकेशन टू नारायण। और जब भी हम नारायण बोलते हैं तो वी आर रेफरिंग टू शिवा और विष्णु। 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 लक्ष्मण सेन का जो कोड था उसमें हमें फेमस कौन कौन लोग देखने को मिलते थे। एक था पर्सन जयदेव, द फेमस वैष्णव पोएट ऑफ बंगाल एंड द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। धोई, उमापति धर और कुछ और डिस्टिंग्विश पोएट्स। इसका जो प्राइम मिनिस्टर था हलयुद्ध, ये भी एक काफ़ी बढ़िया कवि था। एंड द किंग हिमसेल्फ वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही कंप्लीटेड द वर्क अद्भुत सागर, जो कि इसके पिताजी ने शुरू करा था। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था ना, इसके पापा ने यहाँ पर शुरू करा था अद्भुत सागर और दान सागर, ये इसने कंप्लीट करा था। तो ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ हिस रेन दो सेना किंगडम की जो डिसइंटीग्रेशन हुई वो शुरू हो गई। साउथ बंगाल, उड़ीसा और कामरूप, दे थ्रू अवे सेना सुजरेनिटी and there were also invasions by Central Asian invaders of Turkish origin and Islamic faith. तो towards the beginning of 13th century 1203 से 1204 के आसपास one of the generals of मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, इनकी जो कैपिटल थी नवाबद्वीप उसको अटैक करा गया। बंगाल की इन्वेजन हुई, बिहार की इन्वेजन हुई और उनके ऊपर कब्जा करके उनका एनेक्सेशन होकर उसको एक इस्लामिक एम्पायर बना दिया गया। ही कैप्चर्ड नॉर्थ वेस्ट बंगाल ऑल्दो ईस्टर्न इंडिया रिमेन्ड अंडर द सेना कंट्रोल। तो हाउएवर बाय द मिडल ऑफ द 13th century सेनास वर ओवरथ्रोन बाय द देव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत आने दो, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी। ये जो मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी और ये सब जो लिखा हुआ है, जितने भी नाम आपको ये इस्लामिक रूलर्स के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी तक देखो आप इतना तो सीख ही गए हो कि ये जो मोहम्मद गोरी है ना, और महमूद गजनी है, ये अपनी एनसीईआरटी से भी काफ़ी अच्छा खासा पढ़ रखा है। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी, या फिर पर्टिकुलरली तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको पूरा बता रखा है, ठीक है। उतना बेस आपका कवर है। आपको मेन चीज़ जाननी है स्लेव डायनेस्टी से। और इसका टाइम पीरियड भी अगर आप देखो 1207 सीई का है, तो ऑब्वियसली बात है भारत के अंदर भले ही इस रीजन तक दिल्ली सल्तनत का जो एक आक्रमण है या फिर उनके रूलर्स का जो आक्रमण है वो नहीं देखने को मिलता बंगाल तक, लेकिन फिर भी इस टाइम तक हिंदुस्तान में अच्छी खासी घुसपैठ, अच्छी खासी इन्वेजन्स अलग अलग इलाकों में सेंट्रल एशिया से आए हुए रूलर्स की हो चुकी है, ठीक है, इस्लामिक एम्पायर बनाने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे गंगा रूलर्स या फिर छोड़ गंगा रूलर्स ऑफ उड़ीसा के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।